जो बंजर भूमि का सीना चीर के धान उगा देते हैं मोदी जी, ये तो आपकी सरकार है। नितिन गडकरी ने कहा था कि घोड़ों को नहीं मिल रही है घास तो गधे खा रहे हैं चमनपरास। मोदी भक्त हैं, कतार में लगी है भारी भीड़, तकलीफों से सज रही है भारत की तकदीर। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। पहले आप इस तस्वीर को देखिए साहब, मोदी की गारंटी देश पर कितनी भारी है। मैं आपको बताता हूं कि कांग्रेस की जब सरकार थी ना साहब, तो विकास दर 7.46 था और एनडीए की सरकार में विकास दर है जो साहब 5.9 पर अटका हुआ है। वित्तीय घाटा 4.5 था कांग्रेस की सरकार में और मोदी जी की सरकार में 5.8 हो गया है। जीडीपी पर कर्ज 52% था कांग्रेस की सरकार में और भाजपा की सरकार में 58% हुआ है। घरेलू बचत जो है ना साहब, कांग्रेस की सरकार में 23% थी और भाजपा की सरकार में 19% बची है। आप सोचिएगा जरूर साहब, क्योंकि कल्पना करने वाली बात है। और राष्ट्रीय कर्ज 58.6 लाख करोड़ ये कांग्रेस की सरकार में था और मोदी जी की सरकार में 173 लाख करोड़ पार हो गया। शिक्षा पर खर्च जो कांग्रेस पार्टी थी ना साहब, शिक्षा पर 4.6 खर्च करती थी और मोदी जी की सरकार है ना साहब, जिसको मैं बार बार कहता हूं कि शिक्षा पर टैक्स लगाने वाली सरकार शिक्षा पर कितना खर्च करती है आपको मैं बताता हूं। क्योंकि 2.9% शिक्षा पर खर्च कर रही है। आंकड़े से समझिए कि कितना बड़ा जुमलाजीवी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आप बताइए कि शिक्षा पर 2.9 मतलब शिक्षा पे पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं। ये पैसा कहां खर्च हो रहा है? ये पैसा अडानी का कर्जा माफ करने में लगाया जा रहा है। ये पैसा अडानी को कैसे धनी बनाया जाए उसके लिए खर्च किया जा रहा है। बीबीसी का चेयरमैन कैसे बनाया जाए, अन्य विधायकों को कैसे तोड़ा जाए, उठो लाल एक पार्टी तोड़ो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधायकों को खरीद कैसे रहे हैं, क्योंकि बिना पैसों का भाई काम होने वाला नहीं है। तो पैसा को बचाएंगे ना, शिक्षा पे खर्च नहीं करेंगे, क्योंकि इस देश का पैसा अगर शिक्षा पे खर्च हो गया तो भारतीय जनता पार्टी और संघ के लिए झंडा उठाने वाला युवा नहीं बचेगा, क्योंकि रोजगार में लग जाएगा, नौकरियों में लग जाएगा। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी शिक्षा पे पैसा ही नहीं खर्च करना चाहती है। मनोज तिवारी का आपको एक बयान याद होगा कि अंधभक्त है, कतार में लगी है भारी भीड़, तकलीफों से सज रही है भारत की तकदीर। तो तकलीफों से भारत की तकदीर को संवारने वाला और संजोगने वाला अगर कोई है तो वर्तमान सरकार है। वर्तमान सरकार शिक्षा पे पैसा नहीं खर्च कर रही है, स्वास्थ्य पर पैसा नहीं खर्च कर रही है। अब की बार जो बजट आया था मैंने आपको बताया भी था साहब कि इस बार का जो बजट आया है शिक्षा और स्वास्थ्य पर सिर्फ 2% खर्च किया गया है। आप बताइए कि शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था कि शिक्षा और स्वास्थ्य इस देश में फ्री होना चाहिए, लेकिन साहब दवाइयों पे भी टैक्स लग रहा है और शिक्षा पे भी टैक्स लग रहा है। यहां तक कि वर्तमान सरकार की सरकार में कफन पे भी टैक्स लगा देने वाली अगर कोई सरकार हुई है तो वर्तमान सरकार हुई है। दूध दही रबड़ी मक्खन हर चीज पे टैक्स लगाने वाली अगर कोई सरकार हुई है तो वर्तमान सरकार हुई है। मैं आपको अंग्रेजों के दौर में ले जाता हूं। नमक पे टैक्स लगा था साहब, गांधी जी ने ताड़ी आंदोलन, नमक आंदोलन कर दिया था। आपको याद होगा कि अंग्रेजों ने घुटने गांधी जी के आगे टेके थे, लेकिन आज हर लोग कह रहा है कि साहब दूध दही रबड़ी मक्खन हर चीज पे आप टैक्स लगा रहे हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कान में जू ही नहीं देख रही है। वित्त मंत्री को कोई मतलब ही नहीं है, कहती है हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। अरे साहब, आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो कम से कम आलू तो खाते हैं, कम से कम दूध तो पीते हैं ना महाराज, लेकिन आप उस पर भी टैक्स लगाने का काम करेंगे। वो एक कहावत भी आपको याद होगा, नितिन गडकरी ने कहा था कि घोड़ों को नहीं मिल रही है घास तो गधे खा रहे हैं चमनपरास। तो वही है भैया, सदन के अंदर बैठ के लोग चमनपरास खाए जा रहे हैं। जो हराम की खाता है वो भारतीय जनता पार्टी के गुड़ गाता है साहब। तो आप लोग हराम की नहीं खा रहे हैं, आप लोग अपनी मेहनत की कमा के खा रहे हैं। किसान अपने, और एक चीज और बता दूं साहब कि किसानों को आप परेशान कर रहे हैं ना, आप किसानों के आगे कितने भी आंसुओं के गोले बरसा दें, आप नुकीले तारे गाड़ दें, तारे बिछा दें, आप कितने भी सीमेंट के दीवार बना दें, लेकिन वो किसान है जो बंजर भूमि का सीना चीर के धान उगा देते हैं मोदी जी। ये तो आपकी सरकार है। 24 में इसका जवाब तो आपको मिलेगा। हम आपको कुछ कह नहीं रहे हैं। इस देश में सबसे ज्यादा अगर किसान है ना तो सबसे ज्यादा परेशान है। जो इस देश में युवा है वो भी परेशान है, महिला है वो भी परेशान है, अब वृद्धावस्था में उनका पेंशन नहीं मिल रहा है वो भी परेशान है, सहारा में जिनका पैसा अटका हुआ है साहब वो भी परेशान है। तो जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, तो आपका घड़ा भर चुका है सरकार। तो अब घड़े को फूटने का समय आ गया है मोदी जी। तो बेहिसाब हसरतें ना पालिए, जो मिल गया है आप उसे ही संभालिए। युवाओं को उनका रोजगार दे दीजिए, अभी भी आपके पास समय है। आपको आलू तो चाहिए कि पंजाब से आलू आ जाए, आपको मिर्चा भी चाहिए, टमाटर भी चाहिए, खाद्य पदार्थ सब कुछ चाहिए, गेहूं चाहिए, रिफाइंड चाहिए, लेकिन
किसानों को उनका एमएसपी नहीं चाहिए, नहीं देना चाहिए। यही बात है ना मोदी जी। किसान, एक चीज और आपको बता दूं कि किसानों को एमएसपी इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि किसान जाति के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चंदा देने में सक्षम नहीं है। जिस दिन किसानों ने कह दिया मोदी जी हम आपको चंदा देंगे, किसी किसान ने कह दिया 10 करोड़, किसी ने कहा 15 करोड़, मोदी जी कहेंगे एमएसपी जितना आप कहोगे साहब उतना देंगे। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चंदे और धंधे की राजनीति है। चंदे और धंधे की राजनीति को बंद करने के लिए अनुराग ओझा आखिरी क्षण तक बोलता रहेगा। इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और अभी तक आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करना बेहद जरूरी है। अब अनुराग ओझा को दीजिए इजाजत। शुक्रिया, धन्यवाद।